गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डू हिंदी वसुंधरा लेसन 2 बैक एक्सरसाइज करोगे आप। लेसन रीड क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग सब हो गया है। अब आप इसकी चलोगे बैक एक्सरसाइज। फर्स्ट तो आपको देखो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है जो आपके सिलेबस रजिस्टर में है, शब्द अर्थ भी है। अब थर्ड है, नीचे कुछ उत्तर दिए गए हैं, उनके प्रश्न बनाने हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने उसके क्वेश्चन बनाने हैं। आंसर दिया हुआ उसके प्रश्न बनाने हैं। ओके, फर्स्ट है चिड़िया चिड़िया का स्वभाव बहुत अच्छा था। तो चिड़िया चिड़िया का स्वभाव बहुत अच्छा का नीचे अंडरलाइन करके कर लोगे कैसा था, ये आपका क्वेश्चन बन गया। चिड़िया चिड़िया का स्वभाव कैसा था। सेकंड है, हाथी तालाब के किनारे नहाने के लिए आया करता था। हाथी तालाब के किनारे किस लिए आया करता था। तो किस लिए आपका क्वेश्चन बन गया है ये। तो आप इस नहाने के लिए अंडरलाइन करके इसके प्लेस पे लगा दोगे किस लिए, या फिर ये भी कर सकते हो हाथी तालाब के किनारे क्या करने आता था, या किस लिए आया करता था। वैसे किस लिए ज़्यादा सही है। ग देखो, हाथी ने पेड़ को हिलाया तो चिड़िया चिड़िया का घोंसला नष्ट हो गया। हाथी ने पेड़ को हिलाया तो किसका घोंसला नष्ट हो गया, किसका घोंसला नष्ट हो गया। चिड़िया चिड़िया के नीचे अंडरलाइन करके करोगे किसका। ग है, योजना के मुताबिक मक्खी हाथी के कान में जा घुसी और गुनगुनाने लगी। योजना के मुताबिक मक्खी कहाँ घुसी और क्या करने लगी। कहाँ घुसी और क्या करने लगी। इसके नीचे अंडरलाइन करके इनके प्लेस पे आप ये लिखोगे। ओके, नेक्स्ट है, सही क्वेश्चन पे आपने गुड स्माइली बनानी है, गलत पे रॉन्ग स्माइली बनानी है, बैड सैड स्माइली। फर्स्ट है, चिड़िया चिड़िया का स्वभाव बहुत अच्छा था। यस, तो आप बना दोगे गुड स्माइली। हाथी में अपनी शक्ति का तनिक भी घमंड नहीं था। गलत बात कह रहा है ना, उसमें तो घमंड ही घमंड था, तो आपका आ जाएगा सैड स्माइली। कठफोड़वा ने चिड़िया के घोंसले को नष्ट कर दिया। नो, उन्होंने तो उसकी सहायता करी थी ना, तो वो आ जाएगा सैड स्माइली। कठफोड़वा ने विनाक का परिचय चिड़िया चिड़िया से करवाया। यस, तो आ जाएगा गुड स्माइली। नेक्स्ट है, देखो किसने किससे कही ये बात, ये बताना है आपने। हम रोने के अलावा और क्या कर सकते हैं, चिड़िया ने कठफोड़वा से कहा। यहाँ पे आपका आ जाएगा चिड़िया ने कठफोड़वा से कहा। उस हाथी को ऐसा मज़ा चखाएंगे कि वह सारी ज़िंदगी याद रखेगा। आपने लेसन रीड किया, बात किसने किससे बोली थी, कठफोड़वा ने चिड़िया से कहा। कठफोड़वा ने चिड़िया से कहा। एक हाथी ने इनके घोंसले को नष्ट कर दिया। किसने ये बात बोली थी, कठफोड़वा ने विनाक मक्खी से कहा। ठीक है, कठफोड़वा ने विनाक मक्खी से कहा। नेक्स्ट पेज अब आपका एक्सरसाइज में फिलअप्स हैं आपके। देखो, सभी पक्षी एक दूसरे की डैश करने को तैयार हो जाते थे। आपको ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं साइड में, आपने इसी में से इसमें फिल करने हैं। तो सभी पक्षी एक दूसरे की डैश करने को तैयार हो जाते थे मदद। वह डैश की ओर बढ़ रहा था, आप भरोगे तालाब। उसने वहाँ से निकलने की भरपूर कोशिश की। उसने विनाक का डैश चिड़िया चिड़िया से कराया। क्या कराया था, परिचय। च पूरा करोगे आप। सब मिलजुल कर हाथी से निपटने का डैश सोचने लगे उपाय। ठीक है, नेक्स्ट है सेवंथ एक्सरसाइज। वाक्यों को ठीक करके दोबारा लिखना है। चिड़िया चिड़िया का स्वभाव बहुत बुरा था। बुरे की प्लेस पे क्या आ जाएगा, अच्छा, बहुत अच्छा था। हाथी नदी के किनारे नहाने आता था या तालाब के किनारे, तो नदी के प्लेस पे आ जाएगा आपका तालाब। ठीक है, कठफोड़वा ने विनाक का परिचय हाथी से करवाया। किससे करवाया था कठफोड़वा ने, चिड़िया चिड़िया से, तो चिड़ा चिड़िया। मेंढक ने ची ची की आवाज़ सुनी। मेंढक की आवाज़ क्या होती है, टर टर। ट र के ऊपर आधा र, ट र के ऊपर टर टर। योजना के मुताबिक मक्खी उसकी नाक में जा घुसी। नहीं, हाथी के कान में घुसी थी ना, तो उसके कान में जा घुसी। इसके प्लेस पे आ जाएगा उसके कान में जा घुसी। नेक्स्ट है, जो वाक्य जिसने कहे उसके चित्र से मिलाना है। मेरा विनाक नाम मक्खी से दोस्ती है। ये बात किसने बोली थी, कठफोड़वा ने। कठफोड़वा ने बोली थी ना, विनाक नाम से मेरी दोस्ती है। मेरा मित्र है मेंढक मेघनाथ। ये किसने बोली थी, मक्खी ने। मैंने रास्ता निकाल लिया है। किसने बोला था, ये मेंढक ने। एक हाथी ने इनके घोंसले को नष्ट कर दिया। किसने बोला, ये कठफोड़वा ने। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन है, पर्यायवाची समानार्थी आ सकती है एग्जाम में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक जैसा अर्थ देते हैं। लगभग एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले ये शब्द ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, पेपर में आ सकती है डेफिनेशन, या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे। लगभग एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, देखो
नेक्स्ट पेज पे देखो, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। जंगल, जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? कानन, वन। हाथी, गज, करी। पेड़, वृक्ष, तरु। तालाब, सर, सरोवर। मित्र, दोस्त, सखा। आँख, नेत्र, नयन। ये आप स्वर्णिका की बुक में भी करते हो। ओके, नीचे लिखे शब्द के वाक्य शुद्ध करने हैं आपने। उनकी स्वभाव बहुत अच्छा था। हम वैसे भी सेंटेंस बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं उनकी स्वभाव बहुत अच्छा था, हम बोलते हैं उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। उनका करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, मेंढक खुशी में उछल पड़ा। मेंढक खुशी से उछल पड़ा। मे के प्लेस पे क्या आ जाएगा? से। मुझे रास्ता निकाल लिया है। मुझे के प्लेस पे आ जाएगा मैंने रास्ता निकाल लिया है। नहा कर निकला हाथी एक दिन। हाथी एक दिन नहा कर निकला। सेंटेंस को सीधा करोगे, हाथी एक दिन नहा कर निकला। विलोम शब्द बताने आपने। दर्द, खुशी। अन्याय, न्याय। रोना, हंसना। मुक्ति, बंधन। दोस्ती, दुश्मनी। विलोम शब्द आपका है। गहरा, उथला। गहरा, उथला। उथला आप ऐसे लिख दोगे, छोटा उथला, उथला। ओके, संयोग, वियोग। जिंदगी, मौत। अब देखो शब्दों के वर्ग, कुछ शब्द ऐसे हैं उन पे सर्कल लगाना है आपने। जो शब्द अलग हैं, जो हमारे सबसे डिफरेंट हैं इसमें शब्द, उस पे ऊपर सर्कल लगाना है। पेड़, पत्ता, फूल या किताब। पत्ता फूल तो पेड़ से उसी से रिलेटेड है, तो किताब अलग है, किताब पे सर्कल। हाथी, शेर, करेला, खरगोश। ये दोनों एनिमल्स के नाम है। करेला सब्जी का नाम होता है, तो ये डिफरेंट है करेला। घर का, नदी, तालाब, झील। तो आपका क्या आ जाएगा? घर का, नदी, तालाब, झील। आपके चार ऑप्शन है, घर, नदी, तालाब, झील। तो आप ये घर पे करो, ये तीनों सेम में आने मिलते जुलते हैं। चिड़िया, कुत्ता, तोता, कबूतर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कुत्ता। ओके, ये नीचे आपने मैच करने हैं, तो पिक्चर से आप खुद ही मैच कर सकते हो। ये भोबो, आवाज़ें हैं, ये आपने आवाज़ों से मैच करना है। भोबो किसकी आवाज़ होती है? कुत्ते की। ठीक है, मेंढक की, टर्टर। म्याऊं म्याऊं किसकी होती है? बिल्ली की। ढेचू ढेचू किसकी होती है? गधे की। में किसकी होती है? भेड़िए की। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो, कुहू कुहू, ये आपकी कुहू कुहू किसकी? कोयल की। चिड़िया, चीची। कोयल, कौवा, काका। कबूतर, गुटरगू। मोर, पीहू पीहू। ये सारी आवाज़ों को मैच करना है। तो ये लेसन 2 की आपने बैक एक्सरसाइज सोल्व करनी है। ओके स्टूडेंट्स।